नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। सबसे पहले बड़ी खबर रामगढ़ से आपको बता दें, जहां आज दर्दनाक हादसा हुआ। रांची पटना मुख्य मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। कार और ट्रक में सीधी टक्कर होने से ये हादसा हुआ, जिसमें कार में सवार 6 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा जैसे कि खबरें हैं, बता दें कि 2 और लोग इस एक्सीडेंट के मलबे में दबे हो सकते हैं और उनमें से एक का पता चल चुका है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। बड़ी खबर रामगढ़ से आपको बता रहे हैं, जहां रांची पटना मुख्य मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। जयंत हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन से इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। जयंत, क्या कुछ अपडेट जानकारी आ रही है? जैसा कि पिछली बातचीत में आप बता रहे थे कि 2 जो लोग हैं उनकी अभी पड़ताल चल रही है, क्या कुछ मामला है, बताइए। सुकन्या, ये NH-33 के पैकी के पास की घटना है। उजू पुलिस द्वारा रेस्क्यू करके मलबे से बॉडी को निकालने का काम अभी किया जा रहा है। 3 बॉडी को निकाल के अस्पताल भेज दिया गया और 3 बॉडी अभी जस्ट निकाला गया है, जिसको फिर अस्पताल भेजा जा रहा है। और एक व्यक्ति का जो हालत और गंभीर रूप से है, अभी तक निकाला नहीं जा सका है। तो मरने वालों की संख्या अब 7 हो सकती है, 7 कहा जा सकता है। और ये पूरी तरह से उजू पुलिस की अगर बात माने तो हजारीबाग की ओर से कार चालक आ रहे थे और कार चालक को कहीं न कहीं झपकी लगी है, नींद लगी है और वह रांची पटना से जाने वाली गाड़ी ट्रक में सीधी टक्कर मारा था, जिसके कारण घटनास्थल पर ही ये लोगों की मौत हो गई है। जी बिल्कुल जयंत, बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है सुबह से ही कि आखिर ये कौन लोग थे, इनका परिवार कहां से बिलोंग करता था। क्या इस बारे में कोई जानकारी आपको मिली अब तक? अभी तक पुलिस को स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है, जिसके कारण वो बताने में स्पष्ट नहीं बता पा रही है, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं है। कार में सवार कोई भी व्यक्ति कुछ बोलने वाला नहीं है, जिसके कारण अभी तक ये जानकारी नहीं मिल चुकी है। पुलिस गाड़ी में जो रखे कागजात है उसके आधार पर जांच करके बताएगी कि ये लोग हकीकत में कहां से आ रहे थे और कब कहां से जा रहे थे। हालांकि ये हजारीबाग से रांची की ओर जा रहे थे। सुकन्या, बिल्कुल अजयंत, इसके अलावा गाड़ी का नंबर वगैरह अगर आपको पता हो तो बताइए, जिससे कि जिनके परिजन इस रास्ते पर ट्रैवल कर रहे थे, अगर उनको जानकारी मिले तो वो फिर संपर्क कर सकते हैं। जी, इसकी जानकारी लेके बताया जाए। जी बिल्कुल जयंत, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो बड़ी खबर रामगढ़ से आपको बता रहे हैं, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। कार और ट्रक की सीधी टक्कर हुई है। कार सवार 6 लोगों की मौत की खबर है। जैसा कि संवाददाता बता रहे थे कि आंकड़े बढ़कर अब 7 हो गए हैं। रांची पटना मुख्य मार्ग पर हादसा हुआ है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा दें। तस्वीरें हैं रामगढ़ से, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हादसा कितना भयावह था। बता दें, इसी कार की सीधी टक्कर ट्रक से हो गई। तेज रफ्तार से ये गाड़ी चल रही थी और सीधे सीधे आमने सामने इसकी ट्रक से टक्कर हुई और इसी में कार में बैठे 6 से 7 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि सुबह का वक्त था और ड्राइवर को शायद झपकी लगने की वजह से हादसा हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रामगढ़ से ये तस्वीरें हैं और यही वो गाड़ी है जो हादसे का शिकार हुई। इसकी सीधी टक्कर ट्रक से हो गई है और हादसे के बाद से ही लोगों का यहाँ जुटान लगा हुआ है। लोग लगातार पड़ताल में जुटे हैं कि आखिर ये परिवार कौन था जिसके साथ ये भीषण हादसा हुआ। तो रांची पटना मुख्य मार्ग पर यह हादसा हुआ है। ट्रक और कार की आमने सामने की सीधी टक्कर हुई है, जोरदार टक्कर हुई है और उसके बाद कार सवार 6 से 7 लोगों की मौत हो गई है।
लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में कल देर रात कई अहम फैसले किए गए। इन फैसलों में झारखंड के लिए भी एक बड़ी खबर सामने आई। बीजेपी ने झारखंड में लोकसभा चुनाव आजसू के साथ लड़ने का फैसला किया। कल तक झारखंड विधानसभा में आजसू के साथ रहने वाली बीजेपी ने लोकसभा में भी साथ चलने का फैसला किया है। दिल्ली में देर रात बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद बीजेपी ने आजसू के साथ आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अलायंस की घोषणा कर दी। आजसू पहले इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने का दंभ भर रहा था। बाकायदा 3 सीटों पर चुनाव लड़ने की आजसू पहले से प्लानिंग भी कर रही थी। तो बीजेपी ने गठबंधन धर्म को थोड़ा और ऊपर ले जाते हुए आजसू को साथ चलने का न्योता दिया और न्योते को आजसू ने मंजूर कर झारखंड में एनडीए गठबंधन की आवाज बुलंद कर दी। सीट बंटवारे के नए समीकरण के मुताबिक बीजेपी 13 तो आजसू 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। झारखंड की 14 लोकसभा सीट का फॉर्मूला तय हो गया है। एनडीए गठबंधन में सीटों का फॉर्मूला अब फाइनल है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी संसदीय बोर्ड के फैसले हुए हैं। गिरिडीह लोकसभा सीट पर आजसू का उम्मीदवार होगा। आजसू ने 3 सीट के लिए की थी मांग और दोनों पार्टियों की सहमति बनी कि झारखंड में 13 सीटों में से 12 सीट भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। 14 सीट में से 13 सीट भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और 1 सीट ऑल झारखंड आजसू पार्टी 1 सीट लड़ेगी। तो ये हमारा गठबंधन के रूप में, हम एक मजबूत गठबंधन के रूप में झारखंड में जाएंगे। झारखंड की राजनीति में यह पहली बार होगा कि आजसू राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करने के लिए अपना रास्ता बना रही है। रांची, गिरिडीह और हजारीबाग लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने की मंशा आजसू ने की थी, पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के साथ आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो की मुलाकात के बाद आजसू के लिए गिरिडीह सीट फाइनल किया गया। हमने राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कभी भी ये प्रथम बार होगा जब हम गठबंधन के साथ इस चुनाव पे आएंगे। तो इन तीनों सीटों पर हमने चर्चा की थी। उन्हीं तीनों में से कोई एक सीट हमारा होगा जो हमारी पार्टी लड़ेगी और 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। अभी उस सीट का डिसाइड नहीं हुआ है? सीट डिसाइड है। बिहार के बाद झारखंड में भी बीजेपी ने गठबंधन में सीटों का फॉर्मूला तय कर लिया है। आगामी आम चुनाव में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 14 में से 12 सीटों पर पिछले चुनाव में कब्जा जमाने वाली बीजेपी को आजसू का साथ मिलने का कितना लाभ मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गठबंधन की राह आसान नहीं दिखती। इरादा सबका संसद में बैठने का है। महागठबंधन धर्म में कोई भी सीट शेयरिंग में कुर्बानी देने को तैयार नहीं दिखता। हालात तो ऐसे हैं कि अब खुलकर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी हो रही है और उसका पलटवार भी चल रहा है। लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जेवीएम जो दबाव डाल रहा है, प्रदीप यादव को मैं बढ़िया से जानता हूँ। आलाकमान नहीं जान रहा है ना, मैं प्रदीप जी को अच्छी तरह से जान रहा हूँ। यही बात मैं बताना चाह रहा हूँ आलाकमान को। वो मिसगाइड कर दिया है आलाकमान को। और राष्ट्रीय जनता दल शुरू से ही कहा कि हम 2 सीट पर चतरा और पलामू, मेरा परंपरागत सीट रहा है। हम लोग उस पर कई बार जीते हैं, राष्ट्रीय जनता दल जीता है। झारखंड में महागठबंधन की अपनी समझ है, वाम दलों की अपनी समझ है सीटों के बारे में। झारखंड में तथाकथित महागठबंधन के कद्दावर नेता माने जाते हैं ये। इनके बयानों से साफ समझ गए होंगे कि झारखंड में महागठबंधन किस ओर जा रही है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करने के लिए एक तरफ हेमंत सोरेन दिल्ली दौरे पर हैं, तो कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी भी अपने पिता को गोड्डा सीट दिलवाने के लिए आलाकमान के पास बार-बार दिल्ली दरबार में दस्तक दे रहे हैं। आलाकमान से मिलने के साथ इरफान अंसारी जेवीएम को उसकी राजनीतिक हैसियत भी बताने लगे हैं और जब बात हैसियत तक पहुंची तो जेवीएम ने भी कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी पर कार्रवाई की मांग कर दी। कांग्रेस ने गठबंधन के नेताओं से संयम बरतने की अपील की है। पूछना चाहता हूँ, इरफान अंसारी कौन है, उनको ऑथराइज कौन किया है कि उन पर एक्शन लिया जाए कि आउट ऑफ कोर्स बात क्यों कर रहे हैं वो? क्या उन्होंने आलाकमान से परमिशन लिया है इस बात को बोलने के लिए? लेकिन गठबंधन के स्वरूप तय होने के पहले हम सबको जो है वो नियंत्रण में रहने की जरूरत है और पार्टी हाईकमान हर चीज पर बारीकी से नजर रखती है। अब देखिए, दरअसल महागठबंधन में पेच फंस का रहा है और मामला क्यों इतना बिगड़ रहा है। गोड्डा लोकसभा सीट के लिए जेवीएम कांग्रेस के बीच असल में तकरार है।
चतरा के लिए जेवीएम और आरजेडी आपस में ही उलझी हुई है। खूंटी और जमशेदपुर के लिए कांग्रेस और जेएमएम में पेंच फंसा हुआ है। खुलकर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं अब नेता। सीटों पर सुलझे नहीं, सिर्फ बीजेपी को हराने की रणनीति तैयार है। लेकिन सभी पार्टियां जो भी गठबंधन करे या ना करे, सभी लोगों की तैयारी अपनी रहती है, तो केवल स्वरूप का जो औपचारिकता बाकी है। मतलब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय है नहीं, और ये तय पहले कर लिया गया है कि बीजेपी को मिलकर शिकस्त देनी है, पर कैसे, वो सवाल आज भी जिंदा है। उपेंद्र, न्यूज 18, रांची। झारखंड बीजेपी में टिकट की टेंशन बढ़ गई है। माना जा रहा है कि इस बार ऐसे कई सिटिंग सांसदों का टिकट कट सकता है जो पार्टी के टिकट के लिए बनाए मानदंडों पर खरा नहीं उतरेगा। तो टिकट के लिए क्या है बीजेपी के मानदंड और किस सीट पर कौन है टिकट की रेस में आगे, इस रिपोर्ट में देखिए। झारखंड के 12 बीजेपी सांसदों में से कईयों का टिकट इस बार कट सकता है। इनकी जगह पार्टी नए चेहरों या जिताऊ उम्मीदवार को टिकट दे सकती है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि बीजेपी अपने मौजूदा सांसदों को टिकट देने या काटने का फैसला किन मानदंडों पर कर रही है। बीजेपी अपने सभी सिटिंग सांसदों के रिपोर्ट कार्ड की समीक्षा करेगी। जनता के बीच संबंधित सांसद का फीडबैक लिया जाएगा। सांसदों के बारे में कार्यकर्ताओं की राय ली जाएगी। सांसद की संगठन के काम के प्रति गंभीरता और भागीदारी देखी जाएगी। सांसद के क्षेत्र में किए गए कार्यों की समीक्षा की जाएगी। किस सांसद ने संसद में अपने क्षेत्र की कितनी समस्याओं को उठाया, तो इन सभी मानदंडों पर जो सांसद खरा उतरेगा उसे दोबारा टिकट मिलना तय माना जा रहा है। लेकिन मौजूदा सांसदों के अलावा सूबे की 14 लोकसभा सीटों पर ऐसे कई दावेदार हैं जिनका नाम टिकट की रेस में आगे चल रहा है। खूंटी लोकसभा सीट से जहां कड़िया मुंडा और अर्जुन मुंडा का नाम आगे है, तो धनबाद से पीएन सिंह, राज सिन्हा और चतरा सांसद सुनील सिंह का नाम आगे है। हजारीबाग में जहां मौजूदा सांसद जयंत सिन्हा, मनीष जायसवाल और एके मिश्रा टिकट की रेस में हैं, तो गिरिडीह में रविंद्र पांडे और डीके पांडे के बीच रेस है। रांची लोकसभा सीट से जहां राम टहल चौधरी, सीपी सिंह और आदित्य साहू के बीच टिकट की टेंशन है, तो पलामू में बीडी राम और ब्रिजमोहन राम के बीच टिकट को लेकर मुकाबला है। इसी तरह चाईबासा से लक्ष्मण गिलुआ, पूर्वी सिंहभूम से विद्युत वरण महतो, गोड्डा से मौजूदा सांसद निशिकांत दुबे, राज अशोक भगत और राज परिवार टिकट की रेस में हैं, तो दुमका से लुइस मरांडी, रमेश हांसदा और सुनील सोरेन का नाम टिकट के लिए सामने आ रहा है। चतरा से सरयू राय और अनंत ओझा टिकट के प्रमुख दावेदार हैं, तो कोडरमा से रविंद्र राय, मीरा यादव और प्रणव वर्मा टिकट की दौड़ में आगे हैं। राजमहल लोकसभा सीट से टिकट के लिए हेमलाल मुर्मू, रेणुका मुर्मू और बाबूधन मुर्मू के नाम की चर्चा है, तो लोहरदगा से सिर्फ मौजूदा सांसद सुदर्शन भगत का नाम सामने आ रहा है। इस बार भी लोकसभा चुनाव के संदर्भ में अगर देखिएगा तो भाजपा में भी कई सीटें ऐसी है जिस पर वर्तमान सांसदों के टिकट कटने की संभावना बताई जा रही है। अब उसमें पार्टी के भीतर भी नाम लिया जा रहा है, खूंटी है, रांची है, हजारीबाग है, गिरिडीह है, इस तरह की जो सीटें हैं उस पर चतरा है, बदलने की बात हो रही है। बीजेपी में प्रत्याशी चयन की एक लंबी प्रक्रिया है जो कई स्तरों से होकर गुजरती है। हर स्तर पर हरी झंडी मिलने और जीत की ज्यादा उम्मीद होने पर ही पार्टी उस दावेदार को उम्मीदवार बनाती है। हालांकि प्रत्याशियों की सूची पर आखिरी फैसला केंद्रीय इकाई ही लेती है। यहाँ पर 14 सीटों में 12 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। उसके अलावा 2 अन्य स्थान जो खाली है, दुमका और राजमहल, इन सभी स्थानों पर जहाँ पर सिटिंग है उनकी नाम की चर्चा तो होगी ही, साथ साथ में कुछ ऐसे नाम भी यदि आते हैं तो उन पर भी हम सब मिलकर चर्चा करते हैं और अंत में भारतीय जनता पार्टी ये तय करती है कि कार्यकर्ताओं की भावना, साथ में जनता के बीच में उनके कार्य क्षेत्र और उपलब्धियां और साथ साथ में केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय, यही अंतिम भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार बनाने में सहायक तत्व है। लोकसभा उम्मीदवारों के चयन के लिए अब तक बीजेपी ने 3 सर्वे कराए हैं। इसके अलावा केंद्रीय इकाई भी एक प्रोफेशनल टीम से सर्वे करा रही है। इस सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर प्रत्याशियों की पहली सूची तैयार की जाएगी।
रांची से राजेश कुमार, न्यूज़ 18।